नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजी सिलाई अंसारी के साथ एक बार फिर से आपका आसनसोल टाइम्स में स्वागत करते हैं। इन दिनों आसनसोल नगर निगम में चुनाव प्रचार का दौर जो है वो शबाब पे है। सभी पार्टियों की तरफ से ज़ोर शोर से प्रचार किया जा रहा है ताकि 12 फरवरी को जो मतदान होने वाले हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता का रुझान उनकी तरफ हो। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कुल्टी इलाके में आसनसोल नगर निगम के 65 नंबर वार्ड के भाजपा प्रत्याशी जिशान कुरैशी के साथ हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। जिशान जी, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार भाजपा की तरफ से 65 नंबर वार्ड से आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, तो आप प्रचार कर रहे हैं। कैसा लग रहा है लोगों का रिस्पांस देखकर? आपको क्या समझ में आ रहा है कि 12 फरवरी को क्या जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा? हाँ, आशीर्वाद भी मिलेगा और हम लोग आसनसोल नगर निगम में बहुत ज़्यादा सीटों पर आ रहे हैं। बोर्ड बनाने के लगभग में बोर्ड तो बन ही रहा है। हम लोग लगभग में मतलब हम लोग बहुमत से बोर्ड बनाएंगे। आप बहुत ही विश्वास के साथ कह रहे हैं कि बोर्ड आप लोगों का बनेगा, तो ऐसा क्यों, किस बिना पे आप ये बोल रहे हैं? क्योंकि आसनसोल नगर निगम में जो तृणमूल का शासन रहा है, कुछ नहीं किया है ये लोग। और बोर्ड तो बोर्ड बन रहा है। बोर्ड बनने के बाद मैं भी यहाँ से जीत कर जाऊँगा तो MIC जो होते हैं वो MIC पार्टी ने कहा है कि मुझे बनाएगा, तो MIC भी हम बन रहे हैं और आसनसोल नगर निगम बोर्ड भी हमारा ही बन रहा है। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि एक युवा नेता पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। MIC पद ये बोल रहे हैं कि पार्टी की तरफ से इनको आश्वासन दिया गया है कि बोर्ड बनने के बाद इनको नगर निगम का MIC भी बनाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, पार्टी ने आप में कुछ सलाहियत देखी होगी, आप में कुछ मादा देखा होगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि अगर आपको 65 नंबर वार्ड से जनता का आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे इस वार्ड के लिए? देखिए, आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। अगर यहाँ से जीतते हैं तो देखिए, हम एक युवा है और हम खुद से मतलब पढ़ाई करते हैं। हम खुद एक छात्र है, तो हम पहले शिक्षा की ओर ध्यान देंगे। क्योंकि देखिए, वार्ड में साइड आपका बगल वाले वार्ड में उस साइड बगल वाले वार्ड में आपका लाइब्रेरी बनाया गया, लेकिन 65 नंबर वार्ड में अभी तक लाइब्रेरी नहीं बना। और अगल बगल वार्ड में जो लाइब्रेरी भी बना है वो केवल एक क्या बोलते हैं, शादी का एक मैरिज हॉल बन गया है। वहाँ पर लाइब्रेरी में ना बुक है, ना कंप्यूटर है, ना मतलब टीचर है, ना बिजली का कनेक्शन सही है। तो ये लोग केवल नाम का ये लोग लाइब्रेरी बनाया है। लाइब्रेरी में कोई काम नहीं होता है, केवल शादी विवाह था। तो हम यहाँ पर शिक्षा के तौर पर पहले ध्यान देंगे, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा है। अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो वो है ना, अब जैसे पहले सऊदी जाता था तो 7-8 पास रहता था, सऊदी ले लेता था। अब कुछ दिन हुआ है, सऊदी बोला कि 10 पास है तभी हम मैं लूँगा। तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भी जो मैट्रिक पास नहीं किए हैं, ठीक है ना। बहुत ऐसे मुस्लिम आज पूरा भारत में माइनॉरिटी जो मुस्लिम है 2% है ग्रेजुएशन किए हैं। मतलब आपका ग्रेजुएशन भी बहुत कोई नहीं किए हैं। तो क्योंकि शिक्षा की ओर ये आने ऐसी जिस तरह का चुनाव आता है, ऐसा जो है एगो 6 फेल है, एगो 12 फेल है। आपका कैंडिडेट है 12 फेल है, एक बार रह चुका है आपका यहाँ तृणमूल से, मतलब क्या बोलता है काउंसिलर, तो वो रह चुका है। तो 12 फेल और 6 फेल का क्या सिखाएगा कि फुटबॉल ले लो चुनाव के टाइम में, कैरम बोर्ड ले लो, मुर्गा खा लो, पुलाव खा लो, तो वो सिखाएगा। तो हम ना मुर्गा देंगे ना पुलाव देंगे, हम आपको शिक्षा देंगे। जी हाँ, आज सरस्वती पूजा का दिन भी है और शिक्षा की महत्ता पर ये जोर दे रहे हैं। आपने अल्पसंख्यकों की बात की जी। आप एक ऐसी पार्टी के नुमाइंदे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यक उनसे दूर भागते हैं। आप खुद अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो क्या लगता है आपको भाजपा के बारे में ये जो कहा जाता है कि अल्पसंख्यक इनसे दूर भागते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अगर अल्पसंख्यक दूर भागते तो यूपी में बहुमत से सरकार नहीं बनती। और 2022 का जो चुनाव चल रहा है अभी, इस बार फिर योगी जी आएंगे, 300 प्लस सीट लाएंगे। क्योंकि वहाँ पर देखिए, आप बोलते हैं कि अल्पसंख्यक बीजेपी से दूर रहते, ये सारा का सारा अफवाह फैलाया गया। जैसे चोर जो दो पार्टी है, एक कांग्रेस है और एक तृणमूल कांग्रेस है, ये लोग दोनों चोर पार्टी। ये लोग बोलते हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान में फ़र्क करती है। अगर फ़र्क करती तो पूरा भारत में सबसे ज़्यादा हज बोलते हैं, जो हम लोग मक्का मदीना जाते हैं हज करने के लिए, सबसे ज़्यादा संख्या में गुजरात से लोग जाते हैं। और आज भारत के पश्चिम बंगाल का बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों के पास फॉर्च्यूनर और क्या क्या गाड़ी होती है महंगी महंगी, यहाँ के मुसलमानों के पास नहीं, लेकिन गुजरात के मुसलमानों के पास वो सब गाड़ी है। उनका स्टाफ ये सब गाड़ी में घूमता है। और सबसे ज़्यादा हज करने के लिए गुजरात से जाते हैं मुस्लिम। अगर ऐसा रहता तो गुजरात के मुसलमान इतना ज़्यादा संख्या में नहीं जाते हज करने के लिए, कम संख्या होता उनका। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि भाजपा के बारे में जो कहा जाता है ये कोरी अफवाहें हैं?
जी पूरा का पूरा हुआ है। ये लोग अपना रोटी सेकता है सत्ता मतलब रहने के लिए कुछ ना कुछ ये लोग करना पड़ता है ना, ये लोग करता है इसी तरह। तो बात अगर आपके वार्ड की करें, 65 नंबर वार्ड की करें, तो 65 नंबर वार्ड में तो आप प्रचार कर रहे हैं जी। आपके सामने कौन सी समस्याएं सबसे प्रमुख रूप से सामने आ रही हैं? देखिए समस्या तो है ये, आपने एक शिक्षा की बात कही, इसके अलावा यहाँ पर पानी का समस्या है, रोड का समस्या, उसके बाद लाइट का समस्या है। यहाँ मतलब समस्या ही समस्या। हम आपका कल डोर टू डोर हसनपुरा में कर रहे थे, हसनपुरा 65 नंबर वार्ड में आता। एक गली में गए तो पीला पीला पूरा बोर्ड लगा हुआ था। हमारे नगर निगम द्वारा लाइट उट नहीं लगाया गया। तो यहाँ के जो पार्षद है अगले आज से 6 साल पहले वोट मांगने आए थे, उसके बाद कल आए थे वोट मांगने के लिए। तो हमने वो लोग 6 साल में 5 साल में एक बार नजर आएगा, लेकिन जीशान कुरैशी ऐसा है कि आपका घर पे नजर आएगा। आप फ़ोन, हम एक जीतने के बाद एक नंबर निकालेंगे, हेल्पलाइन नंबर, आप हमको फ़ोन करिएगा 30 मिनट के अंदर। दुआरे बोलते हैं, दुआरे काउंसलर घर में जाकर साइन करेंगे, घर में जाकर समस्या का समाधान करेंगे। हम समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं। अगर समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो 14 अगस्त को रिजल्ट आउट हो रहा है, 15 अगस्त से 14 फरवरी को रिजल्ट आउट हो रहा है, 15 फरवरी से लेकर अगला 15 फरवरी 2023 तक अगर हम काम नहीं कर पाते हैं तो हम रिजाइन दे देंगे। जी, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, प्रदर्शन नहीं कर पाए और बतौर काउंसलर अपनी ज़िम्मेदारी को सही से नहीं निभा पाए तो ये पद को पकड़ के नहीं रहेंगे, ये छोड़ देंगे। जीशान जी, आप एक युवा हैं और आपने कहा कि आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में आप युवाओं को, ख़ास करके 65 नंबर वार्ड के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे, आप लोग, मैं यहाँ पर अगर जीत कर आऊँगा तो आपका एक मतलब भाई जैसा है। हम आपका अगर बड़े हैं तो भैया जैसा है, अगर आपके मतलब उम्र के हैं हम, तो हम आपके दोस्त भी है। दोस्त से हर दुख सुख शेयर कर सकते हैं। मम्मी पापा से दुख शेयर नहीं कर सकते हैं, अपना पापा से दुख शेयर नहीं कर सकते, लेकिन दोस्त से हर दुख शेयर किया जा सकता है। तो हम उस उम्र का है, मेरा 22 साल हो रहा है, 22 साल के बहुत सारे वार्ड में युवा है, वो हमसे दुख शेयर करेंगे। वो अंकल के एक अंकल का और एक दादा की उम्र के हैं, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो लोग क्या दुख सुनेंगे? कोई अंकल और दादा को दुख दर्द नहीं सुनाता है, लेकिन दोस्त को सुना सकता है। तो मैं उसी उम्र का हूँ, आप दुख दर्द सुना सकते हैं। हम आपको दुख दर्द का समस्या का समाधान जल्द से जल्द करेंगे। चलिए, तो ये थे 65 नंबर वार्ड से भाजपा के प्रत्याशी जीशान कुरैशी। इनका कहना है कि चूंकि ये युवा हैं, इसलिए ये यहाँ से, इनका दावा है, इनको विश्वास है कि 65 नंबर वार्ड की जनता का आशीर्वाद इनको मिलेगा, ये यहाँ से पार्षद चुने जाएंगे। और चूंकि ये युवा हैं तो ये पार्षद नहीं, ये यहाँ के लोगों के दोस्त बनेंगे। और एक जैसा कि इन्होंने सही कहा कि एक आदमी दोस्त से वो सारी बातें साझा कर सकता है जो शायद अपने परिवार वालों से ना कर सके। तो ये कह रहे हैं कि जीतने के बाद ये पार्षद नहीं, यहाँ के लोगों के दोस्त बनेंगे और हर सुख दुख में ये लोगों के साथ खड़े रहेंगे। निशान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसनसोल टाइम्स से जुड़ने के लिए और आने वाले नगर निगम चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जीशान कुरैशी दावा करते हुए कि न सिर्फ 65 नंबर वार्ड में इनको फतह मिलेगी, बल्कि पूरे आसनसोल नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनेगा। और हो सकता है कि कल हम जीशान कुरैशी को बतौर MIC भी देखें। अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी को अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।